हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ बुक की चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर है आप लोगों का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे मैसेज थे कि मैम थैंक यू, हमने बुक परचेज कर ली है या फिर प्रोसेस में है, जल्दी मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले बेटा थैंक यू कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। और जिन बच्चों ने परचेज नहीं करी है उन लोगों को ये बताने के लिए कि इस बुक में मटेरियल कैसा है और कैसे ये चैप्टर्स गिवन है हिंदी और इंग्लिश में, इसलिए मैं आप लोगों का ये डिटेल्ड जो चैप्टर है बुक में से ही बना रही हूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ भी लेंगे और बुक भी देख लेंगे कि बुक कैसी है। राइट, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव शुरू करती हूँ आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और आप क्या कर सकें, आप आसानी से अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकें और उनमें अपना जो सक्सेस है उसको पा सकें। राइट, देखो अपना सेकंड चैप्टर, ये मैं आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स करा चुकी हूँ कल की वीडियो में। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अब मैं आप लोगों का बुक का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को कराने जा रही हूँ। ठीक है, बुक का चैप्टर नंबर 2 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। राइट, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, जो फॉर्म्स है यानी बिजनेस है वो दो तरीके से किए जा सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि मैम जो बिजनेस है वो प्राइवेटली होता है। नहीं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है फॉर्म्स। ठीक है, प्राइवेट में क्या क्या टाइप्स होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? जब एक सिंगल बंदा एक बिजनेस करता है और उसका रिस्क यानी प्रॉफिट और लॉस उसके खुद के होते हैं, किसी में बढ़ते नहीं है, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार। राइट, फिर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, पूंजी लगाते हैं और लाभों को भी एक दूसरे में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। राइट, थर्ड है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है बेटा? जब मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे फैमिली बिना डिवाइड हुए जब मतलब जो पूरा पुश्तैनी धंधा है वो चलता जाता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो ओल्डेस्ट मेंबर होता है, एज वाइज जो ओल्डेस्ट होगा वो हेड ऑफ द फैमिली या फिर कर्ता कहलाता है बिजनेस के अंदर। फिर फोर्थ है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह की एक ऐसी सोसाइटी होती है जो एक्ट 1912 के अंडर बनती है, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकते हैं। इसमें 10 अडल्ट मेंबर होने कंपलसरी है। उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, ये जितने भी मेंबर्स है ना, मतलब 10 अडल्ट मेंबर्स मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उन मेंबर्स के लिए काम करती है। ठीक है, उन मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। कंपनी क्या है? कंपनी यानी जब कोई बंदा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा देते हैं कंपनी को, चाहे कोई भी एक्ट हो, वो 1956 हो, 2013 हो, कोई भी एक्ट के अंडर जब हम क्या करवा देते हैं, रजिस्टर्ड करा देते हैं, उसे बोलते हैं क्या? कंपनी। राइट, फिर है पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। राइट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आ जाती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आ जाती है और गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू हु वर्क्स द बिजनेस एंड इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेट। सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी। कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप एक लीगल एंटिटी नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को जो चैप्टर इजी लगते हैं, अक्सर जैसे भी आप किसी कंपटीशन से बाहर होते हैं 1 या 2 नंबर पर या फिर लास्ट में बिल्कुल, तो वो आप लोगों की छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण होता है। जिन चैप्टर को आप इजी समझते हैं और उनका रिवीजन नहीं करते हैं बार बार, तब बाहर होते हैं आप लोग अपने किसी कंपटीशन से। ठीक है,
कंपटीशन में आने के लिए आप लोगों को इजी चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा और हार्ड चीजों को भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, तो यू हैव टू रिवीजन एटलीस्ट 10-20 टाइम्स, राइट। फिर उसके बाद समझना आज के कंपटीशन के दौर में आप लोग कुछ कर पाएंगे, राइट। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप इट रेफर्स टू अ पर्सन who owns the business is personally responsible for its debt, और sole proprietorship not a legal entity। फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? सबसे पहले ओनरशिप होती है। सोल प्रोप्राइटर एक ओनली वन ओनर होता है, ठीक है, हु इज टिपिकली ऑल्सो फाउंडर ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो इंडिविजुअल होता है वही जो फाउंडर होता है, यानी उसी के आइडियाज होते हैं, उसी की वजह से वो बिजनेस आया होता है। इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में या 3 वीडियोस में कवर करेंगे, बिकॉज ये एक लंबा चैप्टर है, ठीक है। लीगल स्ट्रक्चर, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर है आप लोगों का मतलब कोई भी लीगल प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है, मोस्टली आप लोगों को खुद ही उसे बनाना पड़ता है और सिंपली एक पर्सनली लाइबल होता है डेट्स के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, राइट। रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, आप लोगों को पता है। टैक्सेशन, अगर कोई इनकम जनरेट करता है, कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है उससे ज्यादा, तो क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो टिपिकली पर्सनल इनकम जो होती है वो पर्सनल इनकम टैक्स के तहत ही आप लोगों की टैक्सेबल होती है, ठीक है, अलग से नहीं होती है। लाइबिलिटी, इस बंदे की जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर उस किसी बंदे को अगर लॉस होंगे तो उसी को बियर करने पड़ेंगे सारे, राइट। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल का क्या मतलब है? जब चाहो तब इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तब चाहे तब हम बंद कर सकते हैं। कोई अकेला बंदा बिजनेस करता है तब, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ग्रोथ, क्योंकि एक अकेला बंदा होता है बिजनेस के अंदर, तो इसकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज और ग्रोथ पोटेंशियल होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। बहुत सारी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, यानी पैसे कम होते हैं एक जने का, ठीक है, ये सारी चीजें। प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन सोल प्रोप्राइटरशिप के डेफिनेशन से आते हैं, पर डेफिनेशन याद करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। कुछ डेफिनेशंस की ट्रिक्स नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़ें और इन्हीं से आप लोगों के क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। देखो बच्चों, मैंने जो ये बुक बनाई है ना, ये महज एक बोरिंग बुक नहीं है आप लोगों के लिए, यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह भी शामिल की है, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप से डेफिनेशन के क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप लोगों के वहां पर, तो आप लोगों को डेफिनेशंस को रटना ना पड़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब छोटी बनाकर उसको एज अ नोट्स आप लोगों के लिए ये बुक मैंने प्रेजेंट करी है। आई होप आप लोगों को, जिन बच्चों ने ये परचेज करी है उन लोगों को समझ भी आ रहा होगा और अच्छी भी लग रही होगी। देखो, फर्स्ट इज सोली रिस्पॉन्सिबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बंदा, तो किसने कहा है? JL हैंसन ने, एकमात्र जिम्मेदार है, ठीक है। वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, LH हैने जो जिम्मेदार है। वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, एक मैन सभी को संभालने में मतलब सही है, तो ये किसने कहा है? R बेसेट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है? जब एक फैमिली बिजनेस सालों से चला आ रहा है, उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना, उसी बिजनेस पे आगे, जैसे मान लो दादा ने कोई बिजनेस खोला, पोता उसी पे काम कर रहा है, राइट, तो वो क्या होता है? वो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, राइट। हिंदू सेसेशन एक्ट 1956 के तहत आया था ये। फिर इसमें क्या होता है कि भाई कंटिन्यूड एक्सरसाइज मतलब एक्सिस्टेंस, यानी दादा ने बिजनेस खोला और पोता तक और उसके अलग आने वाली पीढ़ियां भी उसी में काम कर रही है, ठीक है। चेंजिंग डायनामिक्स, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल रोल्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो चेंज होते रहते हैं। और जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, यानी ओल्डेस्ट मेंबर होता है, जो फैमिली का सबसे बड़ा बंदा जो ओल्डेस्ट है, वो कर्ता होता है, कर्ता बोला जाता है उसको, ठीक है। लीगल रिफॉर्म्स यानी इसमें जो पहले क्या होता था, जब एक्ट नहीं आया था, इसके 2 स्कूल्स होते हैं, दया भागा और मिताक्षरा। जो आजकल जो गर्ल्स हैं, जो डॉटर हैं, वो अपने मम्मी पापा के या फिर अपना जो खानदानी पुश्तैनी जो बिजनेस चला हुआ है उसमें इक्वल राइट रखती है, लड़कियों का इक्वल राइट है, ये लीगल फॉर्म्स में आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है कि भाई जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो कर्ता की अनलिमिटेड और बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है,
ठीक है, यानी जब बहुत ज्यादा लॉस होगा तो कर्ता को बियर करना पड़ेगा। जो मेंबर्स है अगर उनके पास पैसे हैं तो दे दिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल्चर एक्सिस्टेंस यानी कल्चर को भी देखते हैं, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल चीजें, सारी चीजें देखी जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन, जो सारे आप लोगों को पता है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का माहौल है, तो हर बिजनेस पे उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों ये एक बुक की पीडीएफ है, बट बुक में फॉन्ट इससे थोड़ा सा सही है, इससे बड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि बुक को फॉन्ट भी सही से रखा गया है, बस ये पीडीएफ कॉपी है तो आप लोगों को शायद मतलब फॉन्ट छोटा लग रहा हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टूडेंट इन पॉइंट्स को याद करके जाएं, छोड़े ना। बहुत सारा करंट पढ़ने से अच्छा है, कंटेंट पढ़ने से अच्छा है लिमिटेड कंटेंट को 2 बार या बार-बार पढ़ना। ये स्पेशली ये बुक आपके लिए बनाई गई है, और ट्रस्ट रखें और पढ़ें, और इसी बुक को बार-बार पढ़ें। आप लोगों का आज नहीं तो कल जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। JHF, Business Authority Controlling Business in Hands of Karta, Liability of Karta is unlimited and liability of others members is limited। ये मैं बता चुकी हूँ। हिंदू सेसेशन एक्ट का अमेंडमेंट हो चुका है। एक्ट आया था 1956 में, लेकिन अमेंड हो चुका है 2005 में। और बेटियां भी 2005 से ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली है उसका पार्ट हो चुकी हैं, यानी बेटी का भी इक्वल राइट होता है अपने मम्मी पापा या फिर पेरेंटल जो बिजनेस है उसके ऊपर राइट है। फिर है 2 तरह के स्कूल हैं, कौन कौन से? दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा वेस्ट बंगाल और असम का स्कूल्स है, जहाँ पे फीमेल्स और मेल बोथ मेंबर अलाउ हो जाते हैं। कहाँ से? जन्म से ही। ठीक है, उसके बाद है सेकंड मिताक्षरा, रेस्ट कंट्री में मतलब असम और बंगाल के अलावा रेस्ट कंट्री में माना जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या है JHF की? कि इजी टू स्टार्ट, कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। सीक्रेसी, ठीक है, सीक्रेसी रहती है क्योंकि जो फैमिली का बातें हैं वो फैमिली में ही रहती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट होता है, क्योंकि जो करता से सारे बंदे जो घर के मेंबर्स होते हैं वो डरते हैं और उनकी बात मानते हैं, राइट। फिर है पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस वेयर अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल इन मेड हु एग्री टू बी को-ओनर, डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन, शेयर इनकम और लॉसेस। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक बंदे एक फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू जुड़ते हैं और काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वो आपस में लॉस और जो प्रॉफिट है वो साझा करते हैं, राइट। फिर उसके बाद है आप लोगों का जो पार्टनरशिप है वो आप लोगों ने पढ़ी भी है, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, अब आप लोगों का जो पार्टनरशिप एक्ट है, एक्ट एक तो याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप कैसे जुड़ती है, बंदे कैसे आते हैं, एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स आपस में कि क्या लॉस बांटेंगे, क्या प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ये सब, राइट। फिर 2 और मोर मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं। फिर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट का शेयर कैसे बांटेंगे, यानी इक्वल बांटेंगे या कैसे बांटेंगे, ये एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है तो डिसाइड हो जाता है। प्रॉफिट का मोटिव क्या है, कि प्रॉफिट मोटिव है, सोशल मोटिव है, क्या मोटिव है, राइट। फिर उसके बाद है आप लोगों का बिजनेस मोटिव। ठीक है, बिजनेस मोटिव वही बता चुकी हूँ, म्यूचुअल बिजनेस, यानी जो ओनर्स है और मतलब जो पार्टनर्स है वो फर्म के लिए एजेंट का काम करते हैं और फर्म के लिए प्रिंसिपल्स का, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के काम करते हैं कौन? जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो। ठीक है, फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो पार्टनर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है? बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के बेस में कितनी पार्टनरशिप है, कितने पार्टनरशिप होती है? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म, 2 तरह की, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड। ठीक है, फिर है उसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस और पर्टिकुलर पर्पस, बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और अनरजिस्टर्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, यानी अब देखो पार्टनरशिप एट विल, जब चाहो जब तक पार्टनरशिप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, राइट। पार्टनरशिप एट विल वो होता है।
पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म कि भाई 2 साल तक हम ये बिजनेस करेंगे, 2 साल के बाद नहीं करेंगे, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड बता दिया, राइट। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी यानी लिमिटेड, यानी अगर लॉस हुआ तो पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा, ये लिमिटेड पार्टनर हो गया कि एक लिमिटेड तक। अनलिमिटेड मतलब कि भाई अगर लॉस हुआ तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, जो लॉस है वो सारे क्या करेंगे, वो सारे पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बियर करेंगे। बेस्ड ऑन पर्पस पे क्या है, जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप होती है कि भाई एक जनरली जो टर्म्स और कंडीशंस है वो सारी एप्लीकेबल है। पर्टिकुलर यानी जो जनरल पार्टनरशिप टर्म्स के जो टर्म्स है उनको मतलब चेंज करके पर्टिकुलर बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप यानी रजिस्टर्ड कराई गई है, और पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकती है, बट रजिस्टर्ड के अपने कुछ फायदे हैं कि एक दूसरे को लीगली बाइंड कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। मतलब एक फर्म है जो एक दूसरी फर्म ने उसके साथ फ्रॉड किया है तो क्या कर सकती है, उसके खिलाफ केस कर सकती है और उसी के खिलाफ केस भी किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चन आता है, ऑन बेसिस से बनता है कि ऑन बेसिस के यानी ड्यूरेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स है और लाइबिलिटी के बेसिस पे कितने टाइप्स है, और इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें खुद से पढ़ सकते हैं आप लोग। तो जो ये चार्ट है इसको अच्छे से याद करके जाए, अच्छे से रट के जाए इस तरीके से। यानी जो आप लोगों की ये बुक है इसमें जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इस चीज को ना छोड़कर जाए बेटा। मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये बुक बनाई है, जो पीछे मैंने पढ़ाया है और जितने मेरे स्टेट में बच्चों ने क्रैक किया है, और उसी बेसिस पे उन लोगों ने जो भी ली है HKRN में, और बहुत सारे बच्चों का मैं इतना श्योरली कह सकती हूँ अगर आपने ये बुक परचेज करी और उसको एटलीस्ट 10-12 बार पढ़ी है तो कॉमर्स के पोर्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको फर्स्ट पोर्शन पे काम करना पड़ेगा, राइट। अब मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने तरीके के पार्टनर होते हैं, पार्टनर बहुत सारे तरीके के होते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टनर सेकंड है, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर थर्ड है, सीक्रेट पार्टनर फिर है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। एक्टिव पार्टनर कौन होता है भाई, एक्टिव पार्टनर जो डेली रूटीन में मैनेजमेंट में पार्ट लेता है उसे एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग यानी जो डेली रूटीन में पार्ट नहीं लेता, सबको पता होता है कि ये पार्टनर है बट डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती है यानी बिजनेस का काम है वो नहीं करता, राइट। सीक्रेट पार्टनर यानी जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर दो तरीके के होते हैं, नॉमिनल बाय स्टॉपल, नॉमिनल बाय होल्डिंग आउट। यानी होल्डिंग आउट मैं तो एक ट्रिक लगाती थी कि भाई सबको बताया होल्डिंग लगाई है कि भाई ये पार्टनर है। स्टॉपल यानी जुबान से, पार्टनर्स बाय स्टॉपल यानी वो खुद बंदा खुद कह रहा है अपने बिहेवियर से कि मैं पार्टनर हूं, राइट। ये हो गया आप लोगों का टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, राइट। फिर है आप लोगों का ये जो एक्टिव पार्टनर और ये सारे हैं, इनके सारी चीजें गिवन है आप लोगों को, ये बताई है। आज के जो सेकंड चैप्टर है वो 12 पेजेस करा दिए, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ। इसी चैप्टर के ऊपर दूसरी वीडियो लेकर आऊंगी मैं आप लोगों की। मैं मानती हूँ ये वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों को बुक के बारे में कि पता चल जाए कि कैसी और किस तरह के फॉन्ट और क्या चीजें यूज करी गई है, वही चीजें बताना मेरा मकसद है। आप खुद परचेज करके पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और इस पर मैं आप लोगों की पूरी बुक के ऊपर धीरे धीरे वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग मेरी वीडियो को सुनकर बुक में देखकर ध्यान से अच्छे से समझ सके, क्योंकि अकेले बुक को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये चीजें करवा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। तब तक के लिए जय सिया राम।